कमिंस भाई, क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? क्या हुआ? कल क्राउड साइलेंट नहीं हुई क्या? अच्छा, तबीयत खराब लग रही है? उल्टी सी आ रही है? हाँ, हजम नहीं हो रहा होगा ना, किसी और को ट्रॉफी उठाते हुए देखना। कोई बात नहीं, एक काम करो, जब प्लेन में वापस जा रहे हो ना तो थोड़ी देर के लिए अपना हेड डाउन कर लेना। नहीं, मैंने कोई चिढ़ाने के लिए फोन नहीं करा, मुझे तो बस इतना पूछना था आपसे। फाइनल मैच योर परफॉर्म व्हाट हैपनिंग? नहीं कमीन भाई, देखो ऐसा है, दिक्कत सारी आपकी भी नहीं है। वो जो है खान साहब ने जाके 70 मिनट वाली स्पीच सुना दी, गेम फिर भाई को लगा 70 मिनट में मैच खत्म करना है। अरे नहीं नहीं, आप अपनी तो छोड़ो, मैंने खुद पिज्जा मंगाया था, पिज्जा आने से पहले मैच ही खत्म हो गया। और कमीन भाई, मैं तो ये भी कहना चाह रहा था, कल जो आप कल मैच हारे हैं ना, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ आए नहीं है, आपको यहाँ लाया गया था। नहीं, एक वो स्क्रिप्ट लिखते हैं हमारे भाई साहब, वो है, वो कई बार ऐसी चीजें करते हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे साइलेंस तो होते रहते हैं। नहीं नहीं, हिसाब बराबर नहीं हुआ हमारा, अपना हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। ये तो अभी झांकी है, वर्ल्ड कप और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी बाकी है। नहीं नहीं, ये तो ट्रेलर था हिंदुस्तान की तरफ से, आप समझ लो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आईपीएल खत्म हो चुका और टेलीविजन से हमारा रिश्ता भी, क्योंकि अब कौन दिन भर बैठ के टीवी पे हिंदू मुसलमान तू चोर मैं सिपाही देखेगा। और वैसे भी जून 5 तक क्रिकेट संन्यास पर है, और उसके बाद बाबरा मन देखने चला फिर एक सपना होने वाला है, क्योंकि अब आईपीएल की टीम्स और क्लब्स की राइवलरी के बीच में लगेगा ताला और इंडिया का होगा बोलबाला। अब की बार फाइनल्स पार, ऐसे बढ़िया लाइनें लिख रहा हूं मैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे हायर करना चाहेगी चूतियाबे की लाइनें लिखने के लिए। बहरहाल कल का आईपीएल का फाइनल वैसे भी काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग था। एक तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि फाइनल आते ही अच्छे भले स्मार्टली ड्रेस क्रिकेटर्स को ऐसा क्यों बना के भेज देते हैं फाइनल्स में। इनको देख के ऐसा लग रहा है आईपीएल की ट्रॉफी यहाँ जीती नहीं जाएगी, दहेज में दी जाएगी। अभी कैमरा के आगे एक लाल कपड़ा यूं करेंगे, पीछे से मयंती दीदी निकल कर आ जाएंगी। और एक तो कभी कभी इतनी एनर्जी में होते हैं भाई साहब, मुझे समझ में ही नहीं आता। टॉस कराने आए, वहां पे चल रहा है बड़ा कम चेन्नई, मैंने कहा भाई साहब टॉस कराने आयो, कब्जा दिलवाने आयो किसी को। और दूसरी बात तो ये भाई साहब, थोड़ी देर तो चलता आईपीएल का फाइनल, मतलब मैं इंतजाम करके बैठा था भाई, यहाँ मेरे स्टार्टर नहीं खत्म हुए, पहली इनिंग खत्म हो गई। पिज्जा वाला भी साला फोन करके पूछ रहा है, सर मैं अब आऊँ या लौट जाऊँ यहीं से? मैंने कहा ले आ भाई, क्योंकि मैच तो साला खत्म हो गया। बाद में शाहरुख खान की रोमांटिक पिक्चर चली बाकी के प्लेयर्स के साथ, वो देख देख के मैंने अपना पिज्जा खाया। उन्होंने तो भाई साहब कल पप्पियों की झड़ी लगा दी, इधर उधर से पकड़ पकड़ के पप्पी दे देता, बैंक ये पप्पी ये पप्पी। एसआरएच के प्लेयर्स ट्रेविस हेड को कोहनी मार कह रहे, तू भी खेल रहा था, हमें पप्पी मिलती। खैर ऑरेंज आर्मी कल पूरी की पूरी पर्पल हो गई और हमारी मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि भैया मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं तो चाहता था कि कोई हिंदुस्तानी कप्तान ट्रॉफी उठाए, और अब कमिंस को दोबारा देश के अंदर ट्रॉफी उठाते हुए देखा नहीं जाता, मेरे छाती पर सांप रेंग जाते, मैं बता रहा हूँ। बहरहाल कल था आईपीएल का फाइनल, और एक बहुत इंटरेस्टिंग आईपीएल के बाद केकेआर लेड बाय श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर विद ओनर शाहरुख खान हैज वन द आईपीएल ट्रॉफी। पूरा का पूरा हिंदुस्तानी माहौल हो गया, वो देख के काफी ज्यादा मजा आया। क्या क्या फैक्टर्स थे इस मैच के, सारे के सारे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्टर नंबर 1, यानी कि एसआरएच की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एसआरएच ने टॉस जीता, और पिछले मैच की तरह इस मैच भी एसआरएच ने पहले बैटिंग करी, और पिछले मैच की तरह इस मैच में एसआरएच की बैटिंग की बम्बू लग गई। और मैंने पहले भी ये बोला भाई साहब कि जब आप सामने कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी खतरनाक टीम के साथ खेल रहे हो, तो आप कैसे तय करते हो कि हमें इन्हें क्या लक्ष्य देना है। बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट, हाउ डू यू डिसाइड what is the target we are aiming at, especially against a team like KKR in the IPL finals। पूरे टाइम आप एक इमेजिनरी नंबर चेस कर रहे होते हो, और वो इमेजिनरी नंबर ही आपको प्रेशर में डालता रहता है। यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल टारगेट। बस जो आप स्ट्रैटेजिकली पेपर पे सोच कर आए हो, आप उसे चेस कर रहे हो। वही मुझे लगता है एसआरएच को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी। सेकेंडली साला कौन बैठ के इनकी यहाँ प्लानिंग कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है और पिच की और कंडीशंस की रीडिंग कर रहा है। सबसे पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एसआरएच ने टॉस जीता, और पिछले मैच की तरह इस मैच भी एसआरएच ने पहले बैटिंग करी, और पिछले मैच की तरह इस मैच में एसआरएच की बैटिंग की। पहले तो उसका पर डे का पेमेंट काटो, इतना खराब तो भैया मेरे दादाजी ने हाईवे वाली जमीन बेच के प्लानिंग नहीं करी थी जितनी खराब प्लानिंग ये कर रहा है पहली बैटिंग करके। अबे भाई कोस्टल एरिया में मैच है, बॉल इतनी इतनी स्विंग कर रही है पहले ओवर के अंदर, और वही वरदान बन के आ गया केकेआर के लिए। इनके पास भी अच्छे स्विंग बॉलर्स थे, अच्छे फास्ट बॉलर्स थे। अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे होते तो शायद केकेआर के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन एसआरएच ने बोला हम तो पहले बैटिंग करेंगे। ट्रेविस हेड जो है हमारा 325 रन बना देगा अकेला आज।
और तो दूसरी बात ये भाई साहब, ट्रेविस हेड कौन से फ्री फॉल में चले गए हैं। पिछले 3 इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने 2 डक स्कोर करे हैं और कल मुझे लगता है मिचेल स्टार्क के सामने उनको ना ओपन कराना वाज आल्सो वेरी बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, बिकॉज आप शुरुआत से ही डिफेंसिव माइंडसेट पे आ गए थे। सारे मैचेस में ट्रेविस हेड पहली बॉल खेलते हैं और वो स्ट्राइक लेते हैं, लेकिन कल अभिषेक शर्मा को भेज दिया गया वहां बली का बकरा बनाने के लिए, और सामने मिचेल स्टार्क तो भाई साहब चक्कू छुरी तेज करके बैठा ही हुआ था, उसको बेचारे को बली का बकरा बना दिया और खुद ट्रेविस हेड 0 पर आउट हो गए पहली बॉल पर। अभी ये सामने मैच इंडिया का होता तो ये साला एक टांग से 2-2 सेंचुरी बना देता। वर्ल्ड कप में भी इसने सेंचुरी बनाई थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इसने सेंचुरी बनाई थी, और कल देखो क्या करा, पहली बॉल पे आउट हो गया साला। बट एनीवे आई थिंक दो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स आल्सो कॉस्ट एसआरएच क्वाइट अ लॉट। पहले बॉलिंग करते विद भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन एंड पैट कमिंस, इनकी इतनी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, कितना कुछ अचीव कर सकते थे, बट ऑफ कोर्स इन्होंने ऐसा नहीं किया। Fact number 2, Mitchell Stark, highest ever paid cricketer of IPL and the butt of all jokes after being sold for 24 crores. लेकिन कल उन्होंने सारे जोक्स की आग पे पानी फेर दिया भाई साहब। कम एट द मैन कम एट द आर वाला हिसाब हो गया और बहुत ही इंप्रेस कर दिया उन्होंने कल। इतने खराब फॉर्म में चल रहे थे वो, पता नहीं उन्होंने प्लेऑफ से पहले कौन सी चक दे इंडिया जो जीता वही सिकंदर देख ली, कौन से बाबा को जाके अपना हाथ दिखा दिया कि भाई साहब वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जोन से भी जड़ी बूटी खाई है इन्होंने, जिस भी बाबा को दिखाया है उसका भाई साहब नंबर हमें भेज दे, हमें पांड्या भाई के लिए बहुत सख्त जरूरत है उसकी ना, क्योंकि अब आईपीएल खत्म हो चुका है, अब तो उनको फॉर्म में आना जरूरी ना हम सबके लिए। मैं सुनने में तो यह है कि उनका बहुत पैसा खर्च होने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पांड्या केयर्स फंड में चंदा इकट्ठा करके उनको डाल देंगे, लेकिन हमें जरूरत बहुत सख्त है भाई साहब। बट सीरियसली व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन, ही इज फास्ट, ही हैज अ ह्यूज स्विंग एंड ही इज डेडली एक्यूरेट। और कल भैया जो उन्होंने अभिषेक शर्मा को बोल्ड किया ना, उसके बाद तो क्रिकेट फैंस ने टेरा बॉक्स अनइंस्टॉल कर दिया, कह रहे हमारी तना रातों का जुगाड़ हो गया भाई साहब, हमें नहीं जरूरत किसी और चीज की अब। अरे भाई कमेंटेटर वगैरह जितनी भी साली अंग्रेजी बोलते हैं ना, दैट वाज अ जैफा, व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी, पीच एप्पल मैंगो, सारी की सारी डिलीवरी वो कर दी, बिकॉज दैट इज लिटरली द परफेक्ट बॉल दैट वन कैन बोल, एंड अभिषेक शर्मा नेचुरली कुड नॉट प्ले इट। और उसके बाद वो स्क्रू टाइट करते चले गए, 14 रन 2 विकेट एंड में ये निकल कर आया। इतना तो भाई साहब नॉकआउट्स में इंडिया का टोटल स्कोर होता है 14 पे 2 पहले 5 ओवर। Fact number 2, Sunil Narine. If there's one thing that I absolutely love about this KKR team, it is their relentless attack and their pursuit towards not giving a single inch to anybody. एक के बाद एक प्लेयर्स आते रहेंगे who will not concede an inch, और उसी में से एक है सुनील नारायण, जिनको आखिरी बार हंसता हुआ 1994 में देखा गया था। कल वो जब बॉलिंग कराने आए तो वो भी चढ़ने लगे, उन्होंने फेंके टोटल 4 ओवर और 4 ओवर में केवल 16 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया। एसआरएच वाज लाइक हमको छोड़ो मत सालो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और सिर्फ इसे एक मैच की बात है, पूरे सीरीज में उन्होंने ऐसा ही करा है। एमवीपी ऑफ द सीजन, 488 रन एंड 17 विकेट्स, ऐसा ट्रम्प कार्ड बन गए सुनील नारायण केकेआर के लिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब देख लो, इनका तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मुझे। अगर इनको कोई दिक्कत वेस्ट इंडीज में हो रही हो, जहाँ रह रहे हैं, यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहें, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इन्हें यहाँ के नागरिक बनाने में। हम लोग हमारे वैसे भी स्पिनिंग ऑलराउंडर थोड़े पुराने हो रहे हैं, हम काम आ सकता है सुनील नारायण भाई। फैक्टर नंबर 4, आंड्रे रसल, आंड्रे नहीं ड्रे रसल, वो तो बहुत अजीब नाम लग रहा, आंड्रे रसल। लेकिन कल आंड्रे रसल ने भी बहुत ही बेहतरीन शो करके दिखाया, और मुझे तो लग रहा है भाई साहब इज वन ऑफ द लेजेंडरी पीपल ऑफ द आईपीएल इन इटसेल्फ। आज से जब भी वो 10-15 साल बाद कभी भी रिटायर होते हैं, तो मुझे तो लग रहा है आईपीएल के दौरान ईडन गार्डन में एक पवेलियन भी उनके नाम पे हो जाना चाहिए, डॉक्टर ड्रे पवेलियन। क्योंकि इस साल जब वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन फाइनल में जब आए उन्होंने अपनी वर्थ एक्चुअली प्रूव कर दी। 2.5 ओवर डाल के 3 विकेट निकाल लिए, कैचेस ऐसे ही पकड़ते हैं वो, छक्के ऐसे मारते हैं, और कल उनकी भी जो 3 विकेट्स थे वो बहुत ही क्रूशल हो गए थे। एंड लाइक आई सेड, केकेआर's रिलेंटलेस अटैक, कि कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसा वो नहीं आएगा जिस पर आप सोचते हो कि आप चढ़ सकते हो। टेक्निकली आंड्रे रसल इज नॉट अ फुल टाइम बॉलर, लेकिन वो इंसान 3 विकेट लेकर जा रहा है मैच में। फैक्टर नंबर 5, वेंकटेश अय्यर। देखो अय्यर भाई, लो स्कोरिंग मैच भी बढ़िया थ्रिलर बन सकते हैं कभी कभी, उनको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उनको भी डाउन टू द वायर ले जाया जा सकता है। लेकिन वेंकटेश अय्यर वाज लाइक, मेरा ऐसी जिंदगी, आधे के सारी पेलना शुरू कर दिया भाई, तब छक्के चौके छक्के चौके, 20 मुझे लगता है बॉलों के आसपास उन्होंने अपने 50 रन कंप्लीट कर लिए, और एंड में विनिंग रन भी मारे। जब 113 का टारगेट है और वो भाई साहब 11वें-12वें ओवर में चेज हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कितनी रिलेंटलेस बैटिंग अय्यर ने भी करके दिखाई। अब 113 का टारगेट है, एक इंसान 50-55 रन बना लेता, तो अब कमिंस कह रहा मैं क्या करूं भाई, बैठ के भुट्टे छीलूं।
हैं क्या करूं मैं, अचार डालू किसी चीज़ का, बैठ कर यहाँ पर। मैच उन्होंने अपनी तरफ से बाहर निकाल दिया एंड दे गेव लिटरली नो चांस फॉर एसआरएच टू इवन मेक अ मैच आउट ऑफ इट। वैसे भी लोएस्ट एवर स्कोर ऑफ द आईपीएल फाइनल हुआ कल, उसके बाद से कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम के खिलाफ इम्पॉसिबल ही था ऑलमोस्ट इसको डिफेंड कर लेना, और उन्होंने भी 11-12 ओवर में इसको चेस करके दिखा दिया। यहाँ मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ रहमानुल्लाह गुरबाज की भी। जब फिल सॉल्ट गए तो ऐसा लग रहा था केकेआर में एक बड़ा बम्प आ जाएगा। विल जैक्स और जॉस बटलर के जाने के बाद हमने बाकी टीमों में भी ये इम्पैक्ट देखा, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज स्टेप फॉरवर्ड एंड डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब। कल भी उन्होंने जो पार्टनरशिप करी, कल भी जो उन्होंने मैच खेला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एंड दैट वाज आल्सो क्रूशियल फैक्टर बिकॉज इट गेव नॉट इवन अ सिंगल चांस फॉर एसआरएच टू कम बैक इनटू द गेम। बहरहाल अच्छी बात ये लगी कि एक इंडिया का इंडिया में ट्रॉफी रही। तुम क्यों मिल रहे हो भाई, कहाँ का रही हो, एसआरएच की फैन हो क्या? मजेदार बात यह रही कि इंडियन कोच, इंडियन ओनर, इंडियन कैप्टन तीनों को मिलकर एक अच्छी ट्रॉफी मिली और केकेआर ने तीसरी बार इस ट्रॉफी में अपना कब्जा करा। और श्रेयस अय्यर के लिए कितनी बढ़िया स्टोरी है कि कुछ वक्त पहले उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया, वो आए, उन्होंने इंप्रेस करा और आईपीएल की ट्रॉफी एक एज ए यंग कैप्टन अपने साथ लेकर चले गए। गौतम गंभीर जो पहले टीम को कैप्टन करके ट्रॉफी जिता चुके हैं, अब मेंटोर करके ट्रॉफी जिता रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सेटअप दैट केकेआर हैज क्रिएटेड। मैंने पहले ही बोला था कि केकेआर के बड़े सारे अच्छे फैक्टर्स थे, और बाद में आई थिंक एक वीडियो लाऊंगा हाउ केकेआर बिल्ड दिस टीम, एटलीस्ट जो मेरे फैक्टर्स हैं। बाकी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं वर्ल्ड कप के दौरान वीडियो बनाऊं तो भी आप लोग वीडियोस देख सकें। बाकी तो असली कहानी तो ये है कि पैसे कमाने हैं अपने।